अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटीग्रेशन और रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन हमारे पास डेरिवेटिव्स का एंटी प्रोसेस है। ठीक है, डेरिवेटिव हमारे पास क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास पावर बेस में आ जाएगी और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव में हमारे पास पावर रूल क्या होता है, पावर बेस में आ जाती है और उसकी पावर में से एक कम हो जाता है। ठीक है, तो 2 - 1 करेंगे तो वो हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, जो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमिलरली अगर हमें इंटीग्रेट करना हो एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा x³/3। ठीक है, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया था, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो इंटेग्रल है ना वो x³/3 है। ये हमारे पास डेरिवेटिव्स का अपोजिट है। ठीक है, एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। सेकेंड है इंटीग्रेशन इज यूज टू डिटर्मिन द एरिया अंडर द कर्व और द टोटल चेंज इन अ सिस्टम ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी हमारे पास कोई भी एक कर्व गिवन है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक आप इसका एरिया फाइंड आउट करें। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व हम इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो भी हमें f(x) गिवन होगा उसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर लें। तो अगर वो डेफिनेट इंटेग्रल है तो आपको लिमिट्स भी दी जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1 और 3 है, तो आपको अगर कोई फंक्शन दे दिया जाता है तो आप उसकी लोअर लिमिट 1 रखेंगे, अपर लिमिट 3 रखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि इंटीग्रेशन सबसे पहले तो हमारे पास एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव्स का अपोजिट है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। अब हम कुछ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला रूल है, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसकी कुछ पावर हो n, ठीक है, और साथ ही फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो, तो हम क्या करते हैं, उसी फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई फंक्शन है और ये साथ उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में 1 को प्लस कर देंगे और इस पूरी की पूरी पावर से इसको डिवाइड भी कर देंगे फंक्शन को। प्लस सी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जब इंटेग्रल हटता है तो हम सी लगा देते हैं। हम एग्जांपल लेके चेक करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है x। ठीक है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए x की पावर है 1, हमने देखना है विदाउट पावर 1 के अलावा फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 ही होता है, 1 साथ प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये रूल बन गया ना कि जब भी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। इसकी पावर 1 थी, हम इसको करेंगे 1 + 1 ओवर 1 + 1 + c। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा x² ओवर 2 + c। ठीक है, इसकी एग्जांपल होगी। एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ √x। ठीक है, हमें पता है रूट को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अगेन देखिए x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव साथ प्रेजेंट है विच इज़ 1। 1/2 को छोड़ के अगर हम चेक करें 1 तो साथ प्रेजेंट है ना, तो जब भी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसकी पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी से हम डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 है, 1/2 + 1 हो जाएगा। x की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1, सॉरी ये 1/2 है प्लस c। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 3/2 हो जाएगा। x की पावर 3/2 ओवर 3/2 + c, इसको हम 2/3 x की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास √x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2/3 x पावर 3/2 + c। सही है, अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, इंटीग्रेट करें tan x एंड secant square x dx। ठीक है, अब देखिए हमें पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant square x। ठीक है, और इस रूट का मतलब है कि tan x की पावर 1/2। ठीक है, इसका मतलब है tan x पावर 1/2 इंटू secant square x dx। ठीक है, अब देखिए विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ प्रेजेंट है, tan का डेरिवेटिव secant square x प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, सिंपली जिस तरह हमने ये एग्जांपल किया बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी पावर में भी एक ऐड कर देंगे, पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan x की पावर 3/2 ओवर 3/2 + c। सही है, तो इसकी हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गई। तो आई होप आपको फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर हो गया होगा कि जब भी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो
तो हम फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। अब हम सेकेंड रूल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल है कि अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसकी कुछ पावर हो, सेकेंड रूल को आपने ध्यान से समझना है कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है और फंक्शन की कुछ पावर है और न्यूमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, इंटेग्रल ऑफ 1/x की पावर 1/2 प्लस सी, सॉरी 1/2, ठीक है। देखिए जब भी फंक्शन डिनोमिनेटर में और फंक्शन की कुछ पावर हो तो हम उसको ऊपर ले जाके उसकी पावर माइनस के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर -1/2। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए साथ dx भी है। देखिए अब हमने वही फर्स्ट वाला रूल देखना है कि जब भी फंक्शन के साथ विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ प्रेजेंट हो तो हम उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और इसी से डिवाइड कर देते हैं। x की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस c, जबकि -1/2 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, -1 प्लस 2 ओवर 2 विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी। इसको हम 2√x प्लस सी भी लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड रूल तो हमारा ये था कि डिनोमिनेटर में जब कुछ पावर होगी तो हम उसको न्यूमिनेटर में ले जा सकते हैं। अब हम थर्ड रूल को डिस्कस करते हैं। सेकेंड और थर्ड का आपने डिफरेंस ध्यान से देखना है। थर्ड रूल हमारे पास है कि f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x dx, ठीक है। यानी फंक्शन डिनोमिनेटर में है लेकिन फंक्शन की कुछ पावर नहीं है, जबकि हमने सेकेंड रूल में पढ़ा था कि जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और फंक्शन की कुछ पावर हो, पावर यहाँ पे n थी, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और फंक्शन की कुछ पावर ना हो तो हम उसे नेचुरल लॉग में लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c। इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ले लेते हैं लेट सपोज 1/x dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। देखिए डिनोमिनेटर में फंक्शन है लेकिन इसकी पावर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ln ऑफ x लिख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास फंक्शन x था, x का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट था, ये वाली सिचुएशन बन गई। फंक्शन x है और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 नहीं होता है, 1 प्रेजेंट है। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो लॉग ऑफ द फंक्शन लिखना है, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं, लेट cos x, ठीक है। cos को हम लिख सकते हैं, cot को हम लिख सकते हैं cos x ओवर sin x dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब देखिए नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos प्रेजेंट है तो हम इसको सिंपली ln ऑफ sin x लिख सकते हैं प्लस c, ठीक है। बस आपने सेकेंड और थर्ड में ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन की कुछ पावर होगी तो आप फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, लेकिन जब फंक्शन की पावर नहीं होगी और ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा तो फिर आपने ln यूज करना है, ln ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट रूल तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल था कि जब भी फंक्शन हो उसकी कुछ पावर हो और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, हम सिंपली उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड रूल और थर्ड रूल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, सेकंड रूल हम तब यूज करेंगे जब भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और फंक्शन की कुछ पावर हो और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो। यानी फंक्शन की कुछ पावर हो और फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो हम इस फंक्शन को ऊपर ले जाके पावर इसकी नेगेटिव कर देंगे, नीचे पॉजिटिव होगी ऊपर नेगेटिव हो जाएगी। और थर्ड रूल सेकंड के अपोजिट है कि जब हमारे पास फंक्शन तो होगा लेकिन फंक्शन की कुछ पावर नहीं होगी, फिर हम थर्ड रूल यूज करेंगे। थर्ड रूल हमें ये कहता है कि विदाउट पावर अगर फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का न्यूमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हम ln ऑफ द फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 एग्जांपल्स की हैं। आई होप आपको इंटीग्रेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।